Hello everyone, once again, welcome to Law Prep's Judiciary channel, and I'm so happy to have Shreya Goyal with us. She has achieved All India 11th rank in the recent exam, and congratulations, Shreya. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। श्रेया, सबसे पहला सवाल जो बिफोर आई स्टार्टेड द इंटरव्यू मेरे दिमाग में जो आया कि आप यू वर थिंकिंग जब भी आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, जैसे क्योंकि अभी ना मैनिफेस्टेशन का बहुत कॉन्सेप्ट है, सो डिड यू मैनिफेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ जज और जस्टिस और जज साहब श्रेया या जज साहब गोयल साहब जी, एनीथिंग लाइक दैट? हाउ डज दैट साउंड टू यू? इट साउंड्स रियली वेल मैम, बिकॉज बिल्कुल मैनिफेस्ट किया था। ये सपना था, ये एम था, गोल था, एवरीथिंग इट वाज। एंड फाइनली ये अचीव हुआ परसों मुझे। और ये सुनने में, जज साहब सुनने में, फाइनली जब प्रिपरेशन कर रही थी तब भी से लोग बोलने लगे थे। और तब मैं उनको बोलती थी कि अभी आप रुक जाइए, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब से आप बोलना शुरू कीजिएगा। एंड फाइनली मुझे ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। गुड, गुड, गुड। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस है, मुबारकबाद है इस बात की कि फाइनली आपने जो सपना देखा वो पूरा हुआ। अ, श्रेया, जैसे आपने तैयारी शुरू करी तो क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक आइडिया मिले कि प्रिपरेशन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, किनका ध्यान रखना है, किनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि स्टूडेंट्स का ये रहता है कि पहले प्री की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की और फिर इंटरव्यू पे आएँगे। तो उसके बारे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है और आपकी क्या राय है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी इस स्ट्रीम में आना चाहते हैं। आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, जो भी इस स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स को कि उन्हें सबसे पहले एक माइंड सेट करना होगा। क्योंकि बिना माइंड सेट किए ये लक्ष्य अचीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उन्हें ये लक्ष्य अचीव करने के लिए ये माइंड सेट करना होगा कि हमें अपनी लाइफ के 1 से 1.5 साल पूरी दुनिया से अलग रहना होगा। जिसे हम बोलते हैं साधुवाद एक जीवन बोलते हैं, बिल्कुल वैसा एक जीवन जीना होगा। अपने घर परिवार से दूर रह के, फैमिली फंक्शंस से दूर रह के, दोस्तों से दूर रह के, सोशल मीडिया से दूर रह के। तो सबसे पहले ये माइंड सेट करना होगा कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, हमें इन चीज़ों के का अब आदी नहीं रहना है। उसके बाद हमें ये मन बनाना होगा कि इतना बड़ा कुछ अगर अचीव करना है तो हमें कम से कम डेली दिन के कम से कम 12 घंटे देने होंगे। 12 घंटे से कम यदि आप पढ़ाई करते हैं, स्पेशली अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो जैसा कि हम देखते हैं कट ऑफ्स इतनी हाई जा रही हैं, तो डेफिनिटली बहुत मुश्किल काम है अगर आप 12 घंटे से कम पढ़ते हैं तो। क्योंकि आप कहीं ना कहीं 2 नंबर से चूक जाते हैं, 3 नंबर से चूक जाते हैं। तो अगर आप अपना 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इस लक्ष्य में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो लक्ष्य अचीव करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। राइट, और इसी बात पे क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि बच्चों को बिल्कुल अलग होके और इस चीज़ पे तैयारी करनी है। मुझे क्या लगता है श्रेया कि बहुत सारे बच्चे स्पेशली जो नया-नया शुरू करते हैं ना, दे आर नॉट डिटरमाइंड सो मच क्योंकि उनको दिमाग में थोड़ा ये रहता है कि फेल हो जाएँगे कहीं। मतलब वो फेल हो गए तो फिर 1 डेढ़ साल मेहनत करी तो वो भय जो होता है ना जिसके डर से वो शुरू भी नहीं कर पाते। तो हाउ जी। डिड यू डील विद दैट? आपको वो चीज़ थी या ऐसा जिनको लगता है कि क्या पता फिर नहीं हुआ तो फिर 1 डेढ़ साल की मेहनत 1 डेढ़ साल दिया, जी। इतना समय दिया। इस एंटीसिपेशन के डर से भी लोग काफ़ी बार सीरियसली पढ़ाई नहीं करते। उनको लगता है अच्छा मैंने जी। तो पढ़ा ही नहीं था इसलिए नहीं हुआ। तो हाउ व्हाट जी। विल यू टेल दीज़ किड्स? जी, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि हम भी उन्हीं की तरह हैं, डर सबको लगता है। सबके मन में ये एक बार आता ही है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो ये पहले से ही हमें सोच के रखना है कि नहीं होगा तो फिर से शुरू करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। क्योंकि जितनी सीट्स हैं, बच्चे तो 50,000 हैं, 50-60 हज़ार हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सिलेक्शन सिर्फ़ 222 का होगा या अगली जो वैकेंसी जो कैडर होगा उतने ही बच्चों का होगा। बाकी जितने भी बच्चे हैं वो अनसेलेक्टेड रह जाएँगे।
तो उन्हें सोच के ही चलना है कि हमें फिर से सेकंड अटेम्प्ट देना है या थर्ड अटेम्प्ट देना है। तो उन्हें ये माइंडसेट पहले से ही बनाना होगा कि जो फेलियर है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो अगर हम फेल हो भी जाते हैं तो हमारी जितनी भी मिस्टेक्स पिछले अटेम्प्ट में रही होंगी, वो हमें अगले अटेम्प्ट में दूर करते हुए आगे बढ़ते रहना है। करेक्ट। और वैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं और फेल हो या ना भी हो, पर जो आपने सीखा है, जो आपने इस एग्जाम की तैयारी में सीखा है, मेरे हिसाब से वो एनीवेज आपके इवेंचुअली प्लान बी में कहीं ना कहीं काम आएगा। यस मैम, डेफिनिटली। जैसे जो सेक्शन नंबर, जो केस लॉज हैं, जो इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं, जो राइटिंग स्किल सीख रहे हैं, इवेंचुअली आप प्लान बी में भी वो ये सब चीजें, इनसे कोई नुकसान तो होगा नहीं, आई बिलीव। डेफिनिटली मैम, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है एडवोकेसी, तो उसमें यही काम आने आने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे लॉ ही हमारे काम आने वाला है। तो हम अगर इसकी तैयारी, आरजेएस की तैयारी के टाइम हम अगर जो भी पढ़ाई करते हैं, तो वो एडवोकेसी में भी काम आने वाला है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। तो इस डर से तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन ना करें कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। हमें यही सोचना है कि नहीं होगा तो भी हमारे पास जो भी हमने कमाया है वो काम ही आने वाला है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट श्रेया। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, बट दिस इज दी ओनली इंटरव्यू वेयर वी आर गेटिंग इनटू दिस फियर वाला पार्ट, बिकॉज यू स्टार्टेड विद सच ए इम्पोर्टेंट मैसेज कि आपको पहले से सोच के तैयारी करनी है और डिवोटेड होके तैयारी करनी है। अच्छा जी मैम। श्रेया, जैसे फॉर एग्जाम्पल तैयारी करते वक्त भी, जैसे प्री क्लियर हुआ या मेंस क्लियर हुआ, तो उसके बाद इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगा कि भई अब क्या प्रिपरेशन हो सकती है? जिटर्स होते हैं थोड़े से, वो थे आपको? नहीं मैम, सिंस मेरे पेपर्स, जो हमें जो मेंस का एग्जाम था, वो पेपर्स इतने अच्छे गए थे, कोई पेपर छूटा नहीं था और सारे आंसर्स आते थे। एट द सेम टाइम आई न्यू कि मैंने सही अटेम्प्ट किया है। तो कहीं न कहीं मुझे यकीन था कि मेरा मेंस तो निकलेगा ही। तो मेंस के साथ जैसे ही मेंस का एग्जाम हुआ था, 2 दिन रेस्ट किया, नो डाउट, 2 दिन एन्जॉय किया। लेकिन उसी के साथ पता था कि एंटिसिपेटेड था ये बात कि इंटरव्यू जल्दी होंगे और सिर्फ 10 दिन इंटरव्यू चलेंगे, तो उसी के साथ मैंने इंटरव्यू की अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अच्छा, इंटरव्यू में आपका जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी टाइप का गया, उसी सब्जेक्ट पे गया या कुछ अनएक्सपेक्टेड था? मैम, मेरा इंटरव्यू लॉ से रिलेटेड ही पूछा उन्होंने। जितना भी लॉ से, हमारा जो लॉ का सिलेबस है, लॉ के ही क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने एंड बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस थे, जो कि मुझे लगता है जो इस प्रिपरेशन को कर रहे हैं, वो कोई भी उनको आंसर कर सकता है। और कुछ आंसर्स दिए, कुछ पे मैंने बोला सॉरी, जिन पे उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है, सारे आंसर्स आपको आ जाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। और कहीं न कहीं वो इंटरव्यू मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया। हाँ, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपको अगर इंटरव्यू के दौरान सवालों के जवाब नहीं भी आ रहे हैं, तो उसका गोल-मटोल करके जवाब देने की बजाय आप साफ जी। मना कर दें, वो बेटर है, वो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल आंसर है। जी मैम, जी। करेक्ट, करेक्ट। राइट श्रेया। अच्छा, ओवरऑल आपके सिस्टम में फैमिली की तरफ से क्या, किस तरह का सपोर्ट सिस्टम था? फैमिली मेंबर में किनको आप फाइनली बोलते थे अगर बहुत परेशान थे होते थे तब भी, और बहुत खुश होते तब भी? मैम, मेरे पास शब्द नहीं है फैमिली के लिए, तो मैं शायद किताब लिख सकती हूँ कि उन्होंने क्या किया है मेरे लिए और किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है। मेरी इस पूरी जर्नी में उन्होंने जितना सपोर्ट मुझे किया है, मैं शब्दों में तो मैं बयाँ नहीं कर पाऊँगी कि कितना सपोर्ट किया है। बस बता सकती हूँ कि उनका साथ है जिस वजह से मैं आज यहाँ हूँ और उन्हीं का साथ है कि आगे जाके भी मैं और उपलब्धियाँ हासिल करना चाहूँगी। जैसे आप क्या एम कर रही हैं इवेंचुअली? क्योंकि आप और भी चीज़ें सोच रहे हैं तो? अ, मैम, जैसा कि जुडिशरी का जो लास्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो वो एक एंटिसिपेशन है मन में कहीं न कहीं, है कि अगर होपफुली। संभव हो पाए, तो होपफुली संभव हो पाए तो वो ज़रूर बनना चाहेंगे। करेक्ट। और वैसे भी देखिए, इस बार की जो मैं काफ़ी बच्चों के इंटरव्यू ले रही थी, उनसे भी यही बात कर रही थी कि इस बार गर्ल कैंडिडेट्स बहुत सारी निकली हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी जुडिशरी में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, गर्ल्स जो है विमेन इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि हायर जुडिशरी में इवेंचुअली इसी से बैलेंस आउट होगी चीज़ें। यस मैम, यस मैम। यूज़ भी। क्योंकि लिटिगेशन में, एज़ फार एज़ लिटिगेशन के थ्रू रिकमेंड होके इतनी ज़्यादा
हाई कोर्ट में वुमेन नहीं पहुँच पाती हैं। यस मैम। तो आई बिलीव इसमें स्कोप अगर यहाँ पे बेस अच्छा होगा तो इवेंचुअली हाई कोर्ट एंड फर्दर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत सही रहेगा। यस राइट मैम। श्रेया, राइट श्रेया, थैंक यू सो मच। फाइनली आप अपनी तरफ से बच्चों को जो इस एग्ज़ाम के लिए जुडिशरी के लिए इतना तैयारी कर रहे हैं, उनका आप अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट टिप आपको लगता है कि ये टिप से मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली, तो वो आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है कि अगर आप उनको इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आप ज्यादा भटकिए मत कि मैं उस कोचिंग में जाऊं, उस कोचिंग में जाऊं। आप किसी भी एक कोचिंग को चुनिए। सारी कोचिंग्स मुझे लगता है कि अपना अपना बेस्ट दे रही हैं, अपना अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं। आपको सिर्फ एक एक ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत है अपने मेंटोर के बीच में। और अगर वो ट्रस्ट आप डेवलप कर सकते हैं, वो एक कंफर्टेबल जोन आप पा सकते हैं, तो आई थिंक आपको सिर्फ एक पुश चाहिए होता है अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, और वो आपको डेफिनेटली करेंगे। और ये बहुत जरूरी होता है कि आपको वो पुश मिले, क्योंकि एज लॉन्ग एज आपको वो पुश नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं कि आज रहने देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, आज कल पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन वो पुश हमें जब मिलता रहता है तो हम थोड़ा स्ट्रिक्टली अपना रूटीन फॉलो करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी आप किसी ना किसी पर्सन को, अपने किसी बड़े भाई को, किसी बड़ी बहन को, या जो भी अपना पेरेंट्स हैं, तो उनसे आप पुश लेते रहिए, या अपने किसी मेंटोर से, किसी भी कोचिंग संस्थान से आप पुश लेते रहिए। वो बहुत जरूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क ज़रूरी है और उसके लिए अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, तो वो 100% आपको हेल्प करेगा। जी मैम, बिल्कुल। Right, right. Thank you so much, Shreya, for joining us. Thank you so much for such an insightful interview. I believe हमारे छोटे से समय में जो इंटरव्यू हुआ उसमें बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ में आई है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिले हैं कि इवेंचुअली हार्ड वर्क काम आता है, कंसिस्टेंटली काम आता है और थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट भी रहना चाहिए ताकि इवेंचुअली यू कैन सक्सीड. Right. Thank you so बहुत much, सर। Shreya. Congratulations once again from our यस मैम। side. थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।